प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत, अदम्य लेकिन एक बालक नचिकेता की, और जिसको मृत्यु का देवता कहा जाता है। देवताओं में मृत्यु का देवता सबसे शक्तिशाली देवता, मतलब जिसको कहा जाता है यमराज, जिससे सभी डरते हैं। तो इस बालक नचिकेता और यमराज के बीच की बात है, जिस पर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो वीडियो पसंद आता हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पूरा आप अगर वीडियो सुनते हैं तो आप वीडियो का वास्तविक जो कहना चाहता है, जो वीडियो आपको डिलीवर करना चाहता है, जो देना चाहता है, वो आपको मिल पाएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये बात कई हजारों हजारों वर्ष पहले की है। उपनिषदों में इस बात का उल्लेख है कि एक बालक था जिसका नाम था नचिकेता, और उसके पिता पिता से ही ये घटना शुरू होती है। दरअसल पिता ने ही उस बालक को, बाकी इस बारे में कई कई अलग अलग तरीके से कहानियाँ लोगों ने बताई हैं, कई अलग अलग किस्से हैं इस बारे में। तो पिता एक यज्ञ कराते हैं। नचिकेता के पिता थे वे, वाजश्रवा शायद उनका नाम था। तो वे पिता एक यज्ञ करा रहे थे, और यज्ञ निश्चित रूप से उनकी कई सारी कामनाओं के लिए ही था। उपनिषदों में कई सारे, वेदों में कई सारे यज्ञों का उल्लेख आता है। तो वेद क्योंकि प्रारंभिक चीज़ें हैं, प्रारंभिक चीज़ से लेकर अंत तक की चीज़ जो आपको वेदांत में मिलती है, वेद में प्रारंभिक चीज़ मिलती है। तो कई सारे यज्ञों का उल्लेख है। ऐसे ही एक यज्ञ को वे करा रहे थे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और बालक नचिकेता ने ये देखा, वो यज्ञ दान के लिए था और उसमें कई सारी चीज़ें पिता ने दान दी। लेकिन उन्होंने, बालक नचिकेता ये देखता है कि पिता ने जो भी चीज़ें दान दी वे तो सब किसी काम की ही नहीं। मतलब उनका उनके पिता के लिए कोई भी उपयोग ही नहीं है। जैसे बूढ़ी गायें, बूढ़े जो उनके और भी जो जानवर थे, जो घोड़े थे, जो गायें थी, वे दान कर रहे थे, जो वृद्ध हो चुके थे, जो उनके किसी काम के नहीं थे। उनका कुछ पुराने वस्त्र, ये सारी चीज़ें वे दान कर रहे थे जो काम के नहीं थे। ये देखकर नचिकेता बड़ा ही समझदार, बड़ा ही सुयोग्य बालक था। तो वो ये देखकर अपने पिता के पास जाता और दुखी होता है, और कहता है पिताजी से कि पिताजी, आप ये आपने ये ठीक नहीं किया। ये आप कैसी चीज़ें दान कर रहे हैं? अगर आप दान ही देना चाहते तो अपनी कीमती चीज़ दान दें, अपनी कोई कीमती चीज़ दान दें, तभी तो दान का कोई महत्व है। ये तो आप पाप कर रहे हैं दान के पीछे। ये सुनकर पिता को थोड़ा क्रोध आया। तो नचिकेता बोलता है कि आप ये बताइए कि आप मुझे किसको दान करेंगे? वे कुछ नहीं बोले सामान्य। फिर नचिकेता ने पूछा कि आप बताइए मुझे किसे दान देंगे? और जब तीसरी बार ये कहा तो उनके पिता को क्रोध आ गया। बोले, जा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। जैसा गुस्से में हो जाता है, एक सामान्य पिता की बात है, गुस्से में हो ही जाता है कि जा तू मर जा, जा ऐसा हो जा, वैसा हो जा। तो उन्होंने कहा, जब मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। ये सुनकर नचिकेता चल पड़ा, और चलते चलते एक जंगल में जाकर बैठ गया। अब कहानियाँ ऐसा बताती हैं कि वो यमलोक गया, यमराज के पास गया। दरअसल ऐसा कहीं यमलोक है नहीं, ऊपर गया, वो भीतर ही अपने उतर गया तपस्या में, और लग गया एकदम कि वो मृत्यु को जानकर ही रहेगा, मृत्यु को पाकर ही रहेगा। कहीं उसने ये बातें सुन रखी थी कि कोई सत्य होता है, सत्य की खोज होती है, आत्मज्ञान होता है कुछ, ये बातें भी उसने सुन रखी थी। और पिता की ऐसी चीज़ों से वो थोड़ा क्षुब्ध था कि उसके पिता तो पाप करने जा रहे हैं, हम सारी चीज़ें पाप के लिए ही क्यों कर रहे हैं? हम और ज़्यादा भोगना चाहते हैं तो भी हम पाप कर रहे हैं। तो इसी से वो क्षुब्ध हो गया, और बिल्कुल जैसे बुद्ध बैठ गए थे निरंजना नदी के किनारे पर, जैसे बुद्ध बैठ गए थे अंतिम संकल्प लेकर, या तो वो सत्य को पाएंगे या फिर ये शरीर छूट जाएगा। ऐसे ही बालक नचिकेता बिल्कुल बैठ जाता है कि वो तो, या तो वो मृत्यु को प्राप्त होकर रहेगा, नहीं तो वो मतलब यमराज से अपने प्रश्नों का हल जानेगा, या फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कोई मतलब नहीं उसके जीने का, ऐसी उसे दुनिया में जीना ही नहीं जहाँ सभी स्वार्थवश ही, जब जिसके पिता ने उसे मृत्यु को दान कर दिया, तो फिर उसके जीवन जीने का कोई महत्व ही नहीं रह गया। और बस ऐसे करते हुए वो लग गया,
बिना भूखा और प्यासा 3 दिन तक लगातार बैठा रहा। 3 दिन के बाद उसके अनुभव में ही, ध्यान में ही यमराज आते हैं और वे बड़े प्रसन्न रहते हैं कि तुमने 3 दिन तक मेरा ही ध्यान किया, मृत्यु का तुमने 3 दिन तक ध्यान किया। लोग तो मृत्यु से घबराते हैं। बताओ नचिकेता, तुम आखिर ऐसा क्या चाहते हो? तुम 3 दिन बैठे रहे, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बताओ तुम जो चाहो वो मांग लो। तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे 3 वरदान ही देना चाहते हो, मुझ पर प्रसन्न नहीं है, तो सबसे पहला वरदान तो आप मेरे पिता को मुझे ये दीजिए कि आप मेरे पिता को जो भी वो इच्छा चाहते हैं वो उनकी पूरी कर दीजिए, उनकी भोगों की इच्छा कामना पूरी कर दीजिए, ताकि वे और पाप ना करें, भोग के लिए और पाप ना करें। उन्होंने कहा ठीक है, ये चीज़ पूरी हो गई, जाओ ऐसा ही होगा। दूसरा वरदान आप मुझे ये दीजिए कि हमारे जो वेद हैं, जो वेदों में मैंने पढ़ा है, यज्ञों की बहुत बात आती है, तो ज्ञान कैसे होगा? यज्ञों की इतनी सारी बातें आती हैं, यज्ञ का लाभ क्या है, क्या होता है इससे, ये सब जो भोगों की इच्छाएं हैं, कामनाएं, इनसे होता क्या है? तो यमराज ने धीरे धीरे बातें बताई, वो सारी बातें क्लियर हो गई कि यज्ञ क्यों कराए जाते हैं, यज्ञ से क्या लाभ होता है। अब तीसरे प्रश्न की बारी आई, तीसरा अंतिम वरदान। इस पर नचिकेता बोला, तो अब आप मुझे मृत्यु का रहस्य बताइए, ये जन्म और मृत्यु का चक्कर है क्या? इसको भी मैंने बड़ा मुनियों, ऋषियों, महात्माओं से मैंने बड़ा सुन रखा है, और बड़े बड़े महात्मा इसके लिए प्राण पर से अर्पण रहते हैं, अपने जीवन की परवाह ही नहीं करते। ये आत्मज्ञान क्या चीज़ है? ये मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद लोग जाते कहाँ हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, सत्य है क्या? क्या ये शरीर ही सत्य है? ये सुनकर यमराज थोड़ा घबराए और वे बोले कि नचिकेता, हे नचिकेता, तुम ये जो प्रश्न अपना ये जो तुमने प्रश्न पूछा है, ये अभी तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इस प्रश्न को वापस ले लो। मतलब यमराज ने ये देखना चाहा कि वास्तव में वो चीज़ चाहता है या नहीं चाहता है। इसके लिए वो चीज़ जरूरी है, क्योंकि ये तो अभी बालक है। तो यमराज ने तरह तरह के प्रलोभन देना शुरू कर दिए कि तुम चाहो तो सुंदर, तुम एक बालक हो, अभी बड़े होगे, तुम चाहो तो सुंदर स्त्रियां ले लो। क्योंकि वो बालक था तो उनने स्त्रियों की बात की, कोई स्त्री होता तो पुरुष की बात यमराज करते हैं। तो तुम सुंदर स्त्रियां ले लो, धन ले लो, तुम जितना चाहो धन ले लो। तो इस पर नचिकेता बोला कि सुंदर स्त्रियां या फिर धन का मैं क्या करूंगा, जब मेरा समय ही निश्चित है, इन भोगों का मैं करूंगा क्या? मेरा समय तो यह निश्चित है। और यज्ञ जो मेरा पहला इससे प्रश्न था, इस पर तो आपने यही बताया कि भोगों की कामनाओं से व्यक्ति उनमें उलझता चला जाता है, अब उसकी इंद्रियां क्षीण होती चली जाती हैं और जीवन नष्ट होता चला जाता है, समय बीतता चला जाता है और एक दिन समय नष्ट हो जाता है। यज्ञ से केवल भोग की इच्छाएं पूरी होती हैं और भोग कभी खत्म होता नहीं है। यही तो आपने अभी मुझे पहले बताया था, जिसके लिए हम यज्ञ करते हैं। तो यमराज बोले, ये प्रश्न तुम्हारा अभी है नहीं, तुम ये प्रश्न पूछो मत कि मृत्यु के बाद होता क्या है, मृत्यु का रहस्य क्या है, आत्मज्ञान ये क्या है। लेकिन नचिकेता एकदम तीव्र इच्छा वाला था और वो इस पर अब वो पीछे हटना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था। यमराज फिर से कहते हैं और कई सारे प्रलोभन देते हैं कि ये तो बड़े बड़े ये रहस्य देवताओं को भी नहीं पता, देवता भी इस रहस्य के लिए तड़पते हैं, बड़े बड़े मुनियों महात्माओं को भी ये बात नहीं पता, तो मैं ये तुम्हें बात नहीं बता सकता। इस बार तो अब नचिकेता एकदम अड़ेग हो गया, जब बात देवताओं को भी नहीं पता, जब बात बड़े बड़े महात्माओं को भी नहीं पता, तो निश्चित रूप से ये बात दुर्लभ है कि आत्मज्ञान होता क्या है। यमराज समझ गया कि ये वास्तव में अधिकारी है, ये अब कुछ नहीं देखना चाह रहा है, इसे केवल एक ही चीज चाहिए है, ये पूरा होना चाहता है, ये पूर्ण होना चाहता है, और जीवन का जो परम आनंद है वो ये पाने का अब अधिकारी हो गया है। क्योंकि इसे जीवन की किसी भी प्रकार की ना तो भोगों में इच्छा है, ना स्त्रियों में इच्छा है, ना धन में इच्छा है, ना ऐश आराम में इच्छा है। इसका मतलब अब ये अधिकारी उसका हो गया है। तीव्र लालसा देखते हुए यमराज ने कहा, नचिकेता, सभी प्राणी
सभी जो जन्म लेने वाले हैं वे पहले जन्म लेने के पहले शरीरधारी थे, और जन्म लेने पहले मतलब जन्म लेने के पहले शरीरधारी नहीं थे, और जन्म और मृत्यु के बीच ही शरीरधारी हैं, इसके बाद भी वे शरीरधारी नहीं रहेंगे। और जो आत्मा है वो मरती नहीं है, सदा है, वो सर्वदा है, वो वही आत्मा है और वही तुम हो। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। वही मैं हूँ, वही तुम हो। आत्म भाव से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। ये जीवन का परम और अंतिम सत्य है। इससे बड़ा जीवन में और कोई सत्य नहीं। तुम ही पूर्ण हो। तुम ही इन पेड़ों में, पौधों में, पत्थर में, पहाड़ में, जीव में, जंतु में, सब में तुम हो। केवल सभी प्राणी मन और बुद्धि के वजह से अलग अलग हैं। जैसे किसी एक मनुष्य का, तुम्हारे पिता का मन तुमसे अलग है, वे कुछ और चाहते हैं, तुम्हारा मन कुछ और चाहता है, तुम्हारी माँ का मन कुछ और है, कुछ और इच्छाएं हैं। ऐसे सबके मन अलग अलग हैं। ऐसे ही सबकी इंद्रियां भी अलग अलग हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसकी इंद्रियां बहुत तीव्र होती हैं, वो कहीं दूर तक का देख सकता है, दूर तक का सुनाई दे सकता है। जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे इंद्रियां कमज़ोर होती चली जाती हैं। ऐसे ही सबके शरीर भी नचिकेता अलग अलग हैं। इन सब मामलों में, जैसे किसी स्त्री का शरीर, किसी बच्चे का शरीर, किसी पुरुष का शरीर, सबके शरीर अलग अलग हैं, सबके मन अलग अलग हैं, सबकी इंद्रियां अलग अलग हैं, और सबकी बुद्धि भी अलग अलग है। जैसे तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हें तो उस लक्ष्य को ही पाना है जो आत्मज्ञान है। तुम्हारे पिता अभी भी भोगों में उलझे हुए हैं, उन्हें भी वही चाहिए। तो जो लोग अपनी बुद्धि से, सही विवेक की बुद्धि से विवेक का निर्णय करके इस सत्य को जान लेते हैं, वे फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस बंधन से छूट जाते हैं नचिकेता। और तुमने ये दुर्लभ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो आज से तुम भी इस सारे बंधन से मुक्त हो। अब तुम जीवन चाहे जैसा चाहे जियो, जैसा चाहे मुक्त होकर जी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। ये आत्मज्ञान का रहस्य, ये आत्मा तो हम सभी ऐसे रूपों में अलग अलग हैं नचिकेता, लेकिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सब से परे एक शाश्वत सत्य है। वही तुम हो, वही अव्यक्त है, और वही सृष्टि का वास्तविक सत्य है। और बस ऐसी कुछ, और यही आत्मज्ञान है जो महापुरुषों द्वारा सदा से, जो बिरले कोई संत इस सत्य को जानते हैं। और आज से तुम भी चूंकि जान ही गए हो, तो आज से तुम भी मुक्त हो। तुमने इस आत्मा का वर्ण किया है। जब तुम भोगों से, कामनाओं से आप अलग हो जाते हैं, तो आत्मज्ञान मिलता है। तो ये थी नचिकेता। इस तरह से नचिकेता ने आत्मज्ञान जो सत्य था वो वास्तव में जान लिए, और उस सत्य को हम सभी जान सकते हैं। और लेकिन उस सत्य के लिए आपको, अब नचिकेता और यमराज की जब भी बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि आज भी नचिकेता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि यमराज आज भी नहीं है। आज भी जिसके अंदर उस सत्य की चाह पैदा होती है, तो गुरु के रूप में, यहाँ बात एक शिष्य की नचिकेता की गई है। और यमराज कोई वैसा यमराज नहीं है मृत्यु का देवता हो। यमराज ही कोई गुरु है जो जानता है इस सत्य को। तो आज हम सभी में तो नहीं, लेकिन किसी किसी में जो वास्तविक मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाले हैं, आज भी उनमें नचिकेता बैठा है। और जो वास्तविकता में पुकारते हैं, उस सत्य की जब तड़प उनके अंदर पैदा हो जाती है, तो नचिकेता का जन्म हो जाता है। तो नचिकेता जन्म ले लेता है, और कोई ना कोई गुरु जो वास्तविक सत्य का जानकार है, ऐसा यमराज के रूप में वो गुरु आकर उसे मृत्यु का ज्ञान दे देते, मृत्यु से परे का ज्ञान दे देते। मृत्यु का तो सभी को पता है कि मर जाना है, लेकिन जन्म और मृत्यु से परे क्या है जो शाश्वत सत्य है, जिसके बाद कभी मरना नहीं होगा, ऐसा ज्ञान। आप मर ही नहीं सकते। सोचिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर डर किस बात का रह जाए। हमें डर सबसे बड़ा, अगर किसी को डर है तो वो मृत्यु का ही तो है। हम सबको सबसे बड़ा डर किसको, आप एक जानवर को ले लीजिए, उसे भी मृत्यु का भय है।
छोटे से छोटे जीव को भी मृत्यु का भय रहता है, और बड़े से बड़े व्यक्ति को, शक्तिशाली व्यक्ति को, यहाँ रावण हुए, कंस हुए, हिरण्यकश्यप हुए, इंद्र जैसे देवताओं को भी मृत्यु का ही तो भय है। तो वो सत्य, वो आत्मज्ञान, वो दुर्लभ ज्ञान आपको जन्म और मृत्यु से, मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। ये सबसे बड़ा जीवन का रहस्य, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसके बाद फिर जन्म मरण के चक्र से आप छूट जाते हैं। लेकिन ये प्राप्त होता है किसी गुरु के द्वारा ही और संतों की वाणी के द्वारा ही। तो आपको ये नचिकेता, कैसे एक बालक ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, ये थी नचिकेता और यमराज के बीच की कहानी। आज भी जो सत्य को जानना चाहते उनमें नचिकेता जन्म लेता है। तो हम सभी आइए नचिकेता जैसे अपने भीतर भी नचिकेता को जन्म दें।